प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने आप लोगों के लिए ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया है और सभी विषय का जारी किया गया है जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए आप अच्छे तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी के सॉल्यूशन को देखेंगे, इसको हिंदी में भी समझ लेंगे और इंग्लिश में भी समझ लेंगे ताकि इस क्वेश्चन पेपर से जो समस्याएं हैं वो निमट सकें आपकी, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों ही मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ज़्यादातर तो वैसे इसका इंग्लिश मीडियम ही मेन माना जाता है, क्योंकि बायोलॉजी के टर्म्स जो हैं वो हिंदी में पढ़ पाने और समझ पाने थोड़े से मुश्किल होते हैं। और यहाँ पे जो है आपके निर्देश आप देख सकते हैं, सारे निर्देश जो है आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं और इन सब की लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, इसके निर्देश को पढ़ लें। मैं मेन निर्देश आपको बता देता हूँ सिंपली। इसमें जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अथवा पार्ट के साथ आएंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक ही करना होगा, केवल एमसीक्यू छोड़ करके। एमसीक्यू यानी कि एक नंबर के जो प्रश्न होंगे, चाहे वो आपके एमसीक्यू हों, फिलअप्स हों और आपके मैचिंग के जो है ऑप्शंस हों, वो सारे के सारे आपके एक नंबर के आएंगे और ये टोटल आपको एक नंबर के 28 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने? 28। यानी कि आप जो है सेक्शन केवल एक नंबर का सॉल्व करते हो तो 28 नंबर आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप समझिए कि कितना पेपर आपके लिए ये ईजी बनाया गया है कि आप एक एक नंबर भी हासिल करते हो तो 28 नंबर प्राप्त कर लोगे। बड़े क्वेश्चन तक जाने की तो आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको सही तरीके से सब कुछ आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यानी फिलअप्स करने हैं आपको। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया, आवर्त बीजियों के परागकोश की भीतरी परत खाली स्थान होती है। तो भीतरी परत जो है उसको हम कहते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं हम उसको? टैपिटम। तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? टैपिटम। इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे, ये इसमें टैपिटम आ जाएगा। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो इसका हो जाएगा TAP, टैपेटम। ये आपका आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, दुग्ध स्त्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम जो बर्थ टाइम होता है और उसमें जो स्टार्टिंग में दूध निकलता है, आरंभिक कुछ दिनों तक निकलता है, तो उस दूध को जो है उसमें एक अलग ही स्पेशल क्वालिटी कह सकते हैं या अलग ही उसके अंदर जो है गुण पाए जाते हैं माता के दूध के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम। तो ये आपका कोलेस्ट्रम जो है स्टार्टिंग के कुछ आरंभिक दिनों में पाया जाता है माता के दूध में, इसीलिए हम उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मार्गन ने खालिस्तान पर काम किया था। अगर आप मार्गन को पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि उसने है जो पहले काम किया था वो था मेन चीज फ्लाई फ्रूट पे। ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई कर सकते हो आप, तो आप बेहतरीन होगा कि फ्रूट फ्लाई लिखें, वो ज्यादा जो है आपके लिए लाभप्रद होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रूट फ्लाई। और इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो फ्रूट फ्लाई को क्या बोलेंगे? फल मक्खी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फल मक्खी। ठीक है, तो ये आपका फल मक्खी जो है इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया चौथा, टर्नल सिंड्रोम में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं। तो जब टर्नर सिंड्रोम होता है आपका, तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है और उसमें एक एक्स गुणसूत्र जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर कितने गुणसूत्र बचे? तो आपको पता है 45 बचे, क्योंकि 46 टोटल होते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? 45 जो है इंटरनल सिंड्रोम, 45 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 45 आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मुख्य लसिका अंग खालिस्तान है। तो मुख्य लसिकाव का अंग, सॉरी, मुख्य लसिकाव का अंग कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा अस्थि मज्जा। हम उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, आपने अच्छे तरीके से कृष मूवी देखी होगी और इसमें इसका उपयोग भी किया गया है विलेन के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं बोन मैरो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान रखेंगे आप जब पढ़ेंगे। आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपके पास बायोलॉजी है, तो आपको पता अच्छी तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है, कोकीन खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है। तो कोकीन जो है ये आपका प्राप्त किया जाता है एरिथ्रोजाइलम से, एरिथ्रोजाइलम कोका से। आप एरिथ्रोजाइलम कोका,
तो इससे इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, एरिथ्रोजाइलम। ठीक है, इसका आपका ई से स्टार्ट होगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे आपका ZY। ठीक है, जाइलम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज, तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो क्या था, तो वो था आपका पेंसिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंसिलीन। ठीक है, तो पेंसिलिन जो है आपका पहला एंटीबायोटिक था, तो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, आप मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कि इस पेंसिलिन को बनाने वाले कौन थे। ठीक है, तो ये हो गया पेंसिलिन आपका इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहां पर जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछा गया है आभासी फल है, तो आपने इसका डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि आभासी फल क्या होता है। तो आभासी फल जो है आपका सेब होता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए हम बोल सकते हैं इसमें एप्पल इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें, यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे भी देख सकते हैं, सहेली कॉन्ट्रासेप्टिक पिल डिस्कवर्ड इन, तो ये पूछ रहा है आपका जो सहेली गर्भ निरोधक गोली जो है, इसका खोज जो हुआ था वो कहाँ हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज हुई, तो ये हुई थी कलकत्ता आपके लखनऊ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से आपको पता है कि उसको बोलते हैं हम रूपांतरण। तो यहाँ पे आता है आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो ये आपका लखनऊ है, और ये आंसर जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है विड्रॉवल सिंड्रोम क्या है, तो विड्रॉवल सिंड्रोम अचानक से किसी जो आपका मादक पदार्थ है उसको बंद करने से जो है आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसी को हम विड्रॉल सिंड्रोम्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देना जो है ये विड्रॉल सिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, और हम यहाँ पे इसके आंसर में भी ए ऑप्शन जो है एब्रप्ट सेंसेशन ऑफ रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, तो एब्रप्ट सेंसेशन ऑफ रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कवक व पादपों के बीच सहसहजीवी संबंध कहलाता है, तो सहसहजीवी संबंध को हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और यही आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा माइकोराइजा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें पूछा गया डैश गोल्डन राइस में अधिक मात्रा पाया जाता है, तो डैश मतलब क्या, ऑप्शन हमारे पास है, तो गोल्डन राइस में सबसे अधिक मात्रा जो है वो विटामिन ए की पाई जाती है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पर भी आपका विटामिन ए है और इज फाउंड इन अबोंडेंस इन गोल्ड राइस, तो अबोंडेंस मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका सातवां जो प्रश्न है डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो इकोलॉजी के फादर या पिता जो है इंडिया में कौन कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो इस ऑप्शन का राइट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, रामदेव मिश्रा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, रामदेव मिश्रा। तो यहाँ पर हम हिंदी में देख सकते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर को, डैश भारत में परिस्थिति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो वो है रामदेव मिश्रा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपके एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको, तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं आपके, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप जब इसके आंसर्स लिखोगे तो आपको एक वर्ड में ही आंसर को खत्म कर देना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संवहनीय, अच्छा संवहनीय यानी कि जो आपका संवहन करता है, यानी कि जो फ्लो करता है, संपर्क स्थापित करने वाली संरचना का नाम आपको लिखना है। तो इस संरचना को हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, जिसको अपरा बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे मक्का के बीज पत्र का नाम आपको बताना है, तो इसको बोलते हैं स्कूटेलम, स्कूटेलम। ध्यान रखोगे आप अच्छे तरीके से, तो इसको हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो SCU हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, इसमें पूछा गया आपसे विकास के लिए वर्णनात्मक समर्थन किसने
प्रस्तावित किया? तो विकास के लिए इन्होंने किया था, उनका नाम था अर्नेस्ट अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल, उनका नाम यहाँ पे भी हम लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा एच हैकल, CLE। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है बीओडी का पूरा नाम आपको बताना है। तो बीओडी का नाम आप जानते हैं अच्छी तरीके से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपका टेक पॉलीमरेज एंजाइम को किस तकनीक में उपयोग किया जाता है? अच्छा, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? इसमें जो है टेक पॉलीमरेज आपका पीसीआर तकनीक में। ठीक है, पीसीआर तकनीक में जो है इसका यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे पीसीआर टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, ये आपका पीसीआर टेक्निक बोल दो। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम। आसानी से बता सकते हैं, आप 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इस सब चीज़ों को। और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता है लैक्टोबैसिलस। तो बेसिलस, तो ये आपका हो गया लैक्टोबैसिलस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है 1902 में जो हुआ था आपका पृथ्वी सम्मेलन, ये किस शहर में? ये तो आपका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, 10th क्लास में आपने एसएसटी में पढ़ा था इसको। और उस शहर का नाम था ब्राजील, और उस जगह का नाम था रियो डी जनेरो। जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो ये आंसर्स हो गए आपके कंप्लीट, और आपका आता है कॉलम यानी कि जोड़ियां बनाना। तो यहाँ पे जोड़ियों की बात करें, सबसे पहले वैक्सोटॉमी की बात हो रही। तो वैक्सोटॉमी आपका जो है ये किसमें होता है? तो ये होता है पुरुषों में, पुरुषों की नसबंदी का ये जो है ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है आपका ये पुरुष नसबंदी से जुड़ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में डीएनए जो है ये हमेशा कैसे होते हैं? तो डीएनए जो है आपके ऋणात्मक आवेशित होते हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट हो गया। टाइफाइड जो है इसको प्राप्त यानी कि इसका पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, तो ये आपका विडाल टेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो है प्रतिबंधन एंजाइम जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा होते हैं? तो ये हम बोलते हैं इनको आणविक कैंची या मॉलिकुलर सीजर। तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। डीएनए प्रतिकरण यानी कि आपका सीधी सीधी डीएनए आइसोलेशन जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें पूछा गया अपर दहारी। तो अपर दहारी जो है कौन से होते हैं? केचुए होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है अधिपादप। अधिपादप जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरों पे निर्भर करते हैं, और उनके भूमि से कोई संपर्क नहीं होता, ऑर्किड के। ठीक है, तो उनको ऑर्किड्स कहते हैं, ऑर्किड की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको नीचे वाले को मिलाएं तो आपका आंसर वही सेम रहने वाला है। वैक्सोटॉमी को हम मिला देंगे मेल से। और नेक्स्ट जो डीएनए है आपके नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। इसके बाद आपका टाइफॉइड है। आप ऊपर वाले से नीचे वाला मिला ही सकते हो, कोई ऑप्शन वाला ऐसा है नहीं, ऊपर नीचे ऑप्शन नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक के सारे ऑप्शन सेम है। नेगेटिवली, मोलिकुलर सीजर, ऑर्चिड, विडाल टेस्ट, अर्थवॉर्म, मेल एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सब सेम है। तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस के आंसर। और जल्द से जल्द आप कमेंट करिएगा, जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे आपके सॉल्यूशंस आपके हाथों में है, आप कितनी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। आशा करता हूँ इसको शेयर करके मैक्सिमम कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।